अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, शोबिस में काम करने वाली अदाकाराएं हुस्न से माला माल होती हैं और इनके लाखों चाहने वाले होते हैं जो इनको कीमती तोहफे से नवाजते रहते हैं और इन पर अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार रहते हैं। और जवानी और शबाब के दिन इसी तरह रंगीनियों में गुजरते रहते हैं। लेकिन कुछ अदाकाराओं का नसीब बहुत ही बुरा होता है। उनको ऐन जवानी और कैरियर के पीक पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और कुछ को तो बगैर जनाजे के कब्र में उतारा गया। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही बदनसीब मॉडल, सिंगर्स और एक्ट्रेसेस के बारे में बताऊंगा जिनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अलीना की। दोस्तों, फिल्म स्टार अलीना ने अपने अरूज के दिनों में बड़े बड़े स्टार्स के साथ बेशुमार फिल्मों में काम किया और वो बहुत ही गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। और जब वो शोबिज में आई तो इनके साथ एक रिफत नामी खातून हुआ करती थी जो इनके बिहाफ पर तमाम डील्स किया करती थी। किसी फिल्म में काम करना होता या किसी जागीरदार की शाम रंगीन करनी होती, रिफत तमाम मामलात को खुद ही संभालती और फिर देखते ही देखते अलीना और रिफत अमीर से अमीर तर होती गई। लेकिन फिर अचानक खबर आई कि अलीना का इंतकाल हो चुका है और कब, कैसे, किस वजह से हुआ ये पता ना चल सका। बस अलीना की लाश को अस्पताल लाया गया और इनका जिस्म एक हड्डियों के ढांचे के सिवा कुछ ना था। और जब शोबिस की शख्सियात ये खबर सुनकर पहुंचे तो पता चला कि रिफत ने तमाम मामलात को दबाने के लिए जल्दबाजी में बगैर जनाजे के अलीना को दफना दिया है। रिफत के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराएगी, लेकिन इसके ताल्लुकात बहुत ऊंचे लोगों के साथ थे और वो इस सारे मामलात से आराम से निकल गई। रिफत ने अलीना जैसी सहेली के साथ ऐसा सलूक क्यों किया ये आज तक पता ना चल सका। लेकिन बदकिस्मत अलीना की मौत का सबसे ज्यादा फायदा रिफत को हुआ, क्योंकि आज भी वो अलीना के बनाए हुए घर और माल और दौलत पर ऐश कर रही है। नेक्स्ट है फहमीना चौधरी। दोस्तों, फहमीना चौधरी पाकिस्तान की मशहूर मॉडल थी जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में भी काम करती रहती थी। इन्होंने इंडिया और सिंगापुर में भी काम किया। वो पाकिस्तान में अपने नाम से एक मॉडलिंग एजेंसी भी खोलने वाली थी और इस सिलसिले में उन्होंने एक स्टेट एजेंट से राब्ता किया जिसने इनको इस्लामाबाद में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज दिखाना शुरू की। लेकिन फिर इसकी नीयत में खोट आ गया और इसने तवान की खातिर फहमीना को अगवा कर लिया और भारी रकम डिमांड करने लगा। लेकिन रकम ना मिलने पर इसने गुस्से में इनको कत्ल कर दिया। फहमीना चौधरी की लाश इस्लामाबाद के नवाही इलाके बाराको में एक वीराने में पड़ी मिली और इस कत्ल के 3 साल बाद इस कातिल को सजाए मौत सुनाई गई। नेक्स्ट है रेशम खान। दोस्तों, नौशहरा से ताल्लुक रखने वाली पश्तो सिंगर का अंजाम बहुत बुरा हुआ। इनको मौत के घाट उतारने वाला कोई और नहीं बल्कि इनका अपना शोहर था। रेशम के भाई ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई कि इनका शोहर बैरून मुल्क रहता था और चंद दिन पहले पाकिस्तान आया और दोनों मियां बीवी के दरमियान कोई झगड़ा चल रहा था। फिर वो रेशम को अपने बाप की बीमार पुरसी करने के बहाने अपने साथ ले गया और वहां पर बदला लेते हुए इस पर गोलियों की बरसात कर दी और इसको कत्ल कर दिया। रेशम खान के भाई को जब ये खबर मिली तो फौरन इसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कातिल मौका पर फरार हो गया और बैरून मुल्क चला गया। नेक्स्ट है मॉडल सिदरा। दोस्तों, ओकाड़ा के गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली सिदरा के ख्वाब बहुत ऊंचे थे और वो एक कामयाब अदाकारा बनना चाहती थी और इस शौक को पूरा करने के लिए इन्होंने मॉडलिंग से स्टार्ट लिया और फैसलाबाद मुंतकिल हो गई। लेकिन इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए इनको बहुत से लोगों की जायज नाजायज डिमांड को पूरा करना पड़ा। ये सब इसके घर वालों को पसंद ना था और जब ईद उल फितर के मौके पर वो ओकाड़ा गई तो इनके भाई ने इनसे कहा कि ये काम छोड़ दें। लेकिन जिस मोड़ पर वो खड़ी थी वहां से वापसी नामुमकिन थी और बहन भाई के दरमियान बहस होती रही जो झगड़े में तब्दील हो गई और फिर इस झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करते हुए सिदरा के भाई ने इसको तमाम घर वालों के सामने कत्ल कर दिया गया। लेकिन इसका कहना यही था कि मैंने ये कत्ल गैरत के नाम पर किया है और मुझे कोई अफसोस नहीं। पुलिस ने इसको पकड़ तो लिया लेकिन घर वालों ने इसका साथ देते हुए इसको छुड़वा दिया। दोस्तों, आप सबने मशहूर सिंगर नदीम अब्बास का सुपर हिट गाना मैनू प्यार हो गया, ये गाना तो आपने लाजमी सुना होगा। तेनू प्यार हो गया, मैनू सैया कहंदियां। इस
इस गाने की म्यूजिक वीडियो में जिस मॉडल ने काम किया इनका नाम था नायाब नाहिद, लेकिन इनके घर वालों को इनका ये प्रोफेशन बिल्कुल पसंद नहीं था और वो इसको काफी दफा वार्निंग देते हुए मना कर चुके थे कि इस काम को छोड़ दो, लेकिन नाहिद ने ये काम नहीं छोड़ा। फिर एक दिन जब वो दुबई से वापस अपने घर लाहौर आई तो इनके सुतेले भाई ने इनसे मुलाकात की और कहा कि चलो अब तमाम रंजिशें दूर करते हैं और सुलह कर लेते हैं। जब अगले दिन वो घर में बरना हालत में मुर्दा पाई गई तो पहली नजर में पुलिस को लगा कि ये कोई रेप केस है, इसलिए सुतेले भाई पर शक न किया, लेकिन फिर सीसीटीवी फुटेज और फिंगरप्रिंट से कंफर्म हो गया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि सुतेला भाई है। जब पुलिस ने पूछा कि कत्ल करने के बाद अपनी बहन को भरना क्यों किया तो इसने बताया इसलिए कि ताकि लगे कि कोई इसका रेप करके इसको मारकर चला गया। नेक्स्ट है नैना। दोस्तों पीटीवी के मशहूर ड्रामा सीरियल दश से शोहरत पाने वाली अदाकारा नैना का अंजाम भी इतना भयानक हुआ कि संग दिल से संग दिल बंदा भी इनकी मौत का वाकया सुनकर तड़प जाए। इनकी खूबसूरत आंखों और मासूम चेहरे की वजह से लोगों ने इनको बेहद पसंद किया और रातों रात ये स्टार बन गई। इन्होंने और भी बहुत सारे ड्रामों में काम किया, लग तो यही रहा था कि अब ये पाकिस्तान की नंबर 1 अदाकारा बन जाएंगी, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। ना जाने किस गुनाह की सजा में एक शख्स ने इनको सारी रात बेड से बांधकर जिस्मानी तशद्दुद किया और एक एक करके इनके अज़ा काटे और जिस्म से अलग करता गया। नैना चीखती रही, चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, लेकिन इस जालिम को इन पर जरा भी तरस ना आया और इनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करने के बाद इनका गला भी तन से जुदा करके खून में लथपथ इनकी लाश के टुकड़ों को ऐसे ही छोड़कर भाग गया। नेक्स्ट है फिल्म स्टार नादरा। दोस्तों फिल्म स्टार नादरा अपने दौर की मशहूर तरीन फिल्मी हीरोइन थी और इनकी हर फिल्म सुपर हिट होती थी। बजारे हुस्न से ताल्लुक रखने के बावजूद नादरा ने एक ही शख्स से शादी की और इसी से वफा की, लेकिन इनका शौहर एक अयाश इंसान था और इसका आए दिन किसी न किसी खातून से अफेयर चलता रहता, जिसकी वजह से नादरा बहुत परेशान रहती। लेकिन एक दिन इनकी ये तमाम परेशानियां दूर हो गईं क्योंकि इनके अपने ही शौहर ने इनका कत्ल करवा कर इनको अब्दी नींद सुला दिया। एक शाम जब वो अपनी फैमिली के हमरा खाना खाकर वापस घर जा रही थी तो चंद नामालूम अफराद ने इनकी गाड़ी पर गोलियां चला दी। गाड़ी में इनके शौहर बच्चे भी मौजूद थे, लेकिन इन अफराद का टारगेट सिर्फ नादरा थी, इसलिए किसी को एक खराश तक न आई और नादरा जगह पर ही वफात पा गई। नेक्स्ट है कंदील बलोच। दोस्तों कंदील बलोच के बारे में तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कंदील बलोच ने एक पसमानदा गांव में आंख खोली और परवरिश पाई और जिंदगी के तल्ख तजुर्बात के बाद वो खासी बोल्ड हो गई थी और सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस लगाया करती थी जिनसे सबको एतराज भी होता था, लेकिन वो सब शौक से देखते भी थे। कंदील का कहना था कि मैं ऐसी थी नहीं, मुझे खुद मुआशरे और आवाम ने ऐसा बनाया है। वो एक कामयाब अदाकारा बनना चाहती थी, लेकिन शोबिज इंडस्ट्री के भयानक चेहरे ने इनको बागी बना दिया। खैर वो जैसी भी थी, अपने घर वालों की कफालत का जिम्मा इन्होंने खुद उठाया हुआ था और माँ बाप बहन भाई सबका खर्चा उठाती। घर वालों को पहले तो इनके काम पर एतराज था, लेकिन कंदील के कमाए गए पैसों ने इनका मुंह बंद कर दिया। लेकिन एक दिन इनका छोटा भाई, जिसको इन्होंने अपने बेटे की तरह पाला था, वो मोहल्ले वालों के ताने सुनकर गुस्से में आ गया और कंदील को दूध में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी और इसके बाद जब वो बेहोश हुई तो उसका गला दबाकर मार डाला। नेक्स्ट है यास्मीन खान। दोस्तों पश्तो फिल्मों की सबसे पहली और सबसे मशहूर अदाकारा यास्मीन खान का भी बहुत दर्दनाक अंजाम हुआ। जब वो जवान हुई तो इनके हुस्न के हर तरफ चर्चे थे। ऐसे में एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर की इन पर नजर पड़ी और इनको फिल्म की ऑफर की और यास्मीन ने इस ऑफर को कबूल कर लिया। ये वो जमाना था जब सिर्फ उर्दू और पंजाबी फिल्मों का राज था और पश्तो फिल्मों का
कोई नामो निशान नहीं था। यास्मीन खान ने पाकिस्तान की तारीख की पहली पश्तो फिल्म में काम किया और वो फिल्म सुपर हिट रही। इसके बाद इन्होंने कई फिल्मों में काम करके लाखों दिलों पर राज किया, लेकिन जाती जिंदगी में वो बदकिस्मती से नाकाम रही क्योंकि इन्होंने 3 शादियां की और तीनों में ही नाकाम हुई। इनका तीसरा शौहर एक मालदार और अमीरजादा था जो औरतों पर माल और दौलत उड़ाने का आदी था और इस वजह से यास्मीन के साथ लड़ाई झगड़े चलते रहते। एक दिन यास्मीन खान सो रही थी कि एक शख्स घर में घुस आया और इनके सर में गोली मारकर इनको कत्ल कर दिया। पुलिस को इनके शौहर पर शक हुआ और इसको हिरासत में ले लिया और इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया, लेकिन दौलतमंद होने की वजह से वो कुछ अरसे बाद रिहा हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वो सेलिब्रिटीज जिनको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको एक पैगाम देना चाहूंगा। इंसान को जिंदगी में कभी भी हवस का पुजारी नहीं बनना चाहिए, हुस्न का पुजारी नहीं बनना चाहिए। दुनिया में सबसे कीमती चीज है इज्जत नफ्स। जब आप अपनी इज्जत नफ्स पामाल करते हैं, चाहे किसी के पैसे के लिए, चाहे किसी के जिस्म के लिए, चाहे किसी के हुस्न के लिए, तो यकीन जाने आप दुनिया के सबसे घटिया इंसान हैं। जब आप किसी के लिए अपना सब कुछ लुटाते हैं सिर्फ इसलिए कि उसको पा लें, उसको हासिल कर लें, और जब सब कुछ लुटाने के बाद वो पैसे का पुजारी जब आपके पास नहीं आता तो आप जिद में आकर बहुत कुछ गलत कर जाते हैं। याद रखें, अगर कोई आपसे मोहब्बत करता है तो वो आपकी दौलत और पैसे को कभी नहीं देखेगा और आपके हुस्न या जिस्म से आपका कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। लेकिन जो लोग पैसे के पुजारी होते हैं वो पैसे के पीछे कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, और जो अपना पैसा लुटाता है वो फिर अपना बदला लेना भी जानता है। याद रखें, इज्जत नफ्स किसको कहते हैं? इज्जत नफ्स इसको कहते हैं कि आपको जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें खुश रहना सीखें। किसी को लूटना या फिर लूटने का मकसद बनाना, यकीन जाने इसमें आपको जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जो आपसे मोहब्बत करता है उस पर आप सब कुछ लुटा दें तो गम नहीं। जो आपसे मोहब्बत करता है उसके लिए आप जागें, सोएं, रोएं, धोएं, कोई फर्क नहीं। लेकिन जो आपसे मोहब्बत नहीं करता, जो आपको देखना पसंद नहीं करता, तो दुनिया में सबसे कीमती चीज इज्जत नफ्स होती है। जब इज्जत नफ्स को लुटा दें तो फिर समझे आपसे घटिया इंसान कोई नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी इज्जत नफ्स को हमेशा बचा के रखिएगा, क्योंकि यही कीमती है। अपना ख्याल रखिएगा और सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।